एक लड़की की शादी होती है और शादी की रात में जब पति सुहागरात मनाने के लिए उसके पास आता है तो वो दुल्हन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो देखकर बोलता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, ज़रूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा कि तुम मुझे मिली हो। बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत थी और दूल्हा उसकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दुल्हन के पास जाने की कोशिश करता है, उसको अपने सीने से लगाने की कोशिश करता है। तभी दुल्हन बोलती है कि मेरी आपसे शादी हो चुकी है, आप मेरे पति हो, आज की रात आपको जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, आप कर लो, लेकिन कल सुबह जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश मेरे मेके पहुंचा देना। क्यों कहा था उस दुल्हन ने ऐसा पति से, जिसे सुनकर पति भी हैरान हो गया। क्या होने वाला था उसके साथ, आगे जानते हैं इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है सन 2021 की। उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है बस्ती, वहीं का एक थाना लगता है गौर, जहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सीमा सिंह। ये सीमा सिंह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और वो पास के ही कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी, यानी वो साइंस की स्टूडेंट थी। उसके साथ उसकी 3 और दोस्तें थी जिनके साथ वो हमेशा अपने कॉलेज जाया करती थी, यानी ये 4 फ्रेंड थी। जब वो अपने कॉलेज जाती थी तो वहीं पर पास में एक नदी थी जहाँ पर काफ़ी सारे मछुआरे मछलियाँ पकड़ा करते थे। वो आते जाते उस नदी पर रुकती थी और मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देखती थी। उनको ये देखना बहुत अच्छा लगता था कि किस तरह से वो पानी में जाल डाल रहे हैं, किस तरह से वो मछलियों को पकड़ रहे हैं। ये उनको काफ़ी रोमांचक लगता था। एक दिन उन मछुआरों में एक और नया मछुआरा नजर आता है। वो एक खूबसूरत सा नौजवान लड़का होता है और उसका नाम होता है सोनू। सोनू मछलियां निकाल रहा होता है, तभी सीमा अपनी दोस्तों के साथ वहां पर खड़ी हो जाती है और जाकर देखने लगती है कि किस तरह से मछलियां निकाल रहा है। सोनू उसे देखकर बोलता है कि आप क्या देख रही हो। तो सोनू उसे, सीमा बोलती है मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग किस तरह से मछलियां निकालते हो, क्या मैं भी ये मछली एक बार निकाल सकती हूँ, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। सोनू बोलता है क्या कर रही हो, हाथ गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। वो बोलती क्यों, मैं तो मछली खाती हूँ, मुझे इसमें कुछ गंदा नहीं लगता। तब सोनू बोलता है कि ठीक है, लो आप ट्राई करो। मछली का जाल जो होता है वो सीमा के हाथ में दे देता है और उसका हाथ पकड़कर मछली को जाल में फंसाकर निकालता है। जब वो हाथ पकड़ता है तो सीमा का हाथ सोनू के हाथ में आता है, जो उसके लिए बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। वो एक अलग सी फीलिंग उसके अंदर उस समय आती है। सीमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने मछली पकड़ी है और वो उसका थैंक यू बोलकर चली जाती है। सीमा तो उस समय चली जाती है, लेकिन जो सोनू होता है उसके दिमाग में बार बार वही सीन आ रहा था कि किस तरह से सीमा का हाथ उसके हाथों में था, किस तरह से उसके बाल उसके चेहरे पे टच कर रहे थे, किस तरह से उसका जिस्म सोनू के जिस्म से छू रहा था। यानी कि एक तरफा सोनू को उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन सीमा इन सब बातों से अभी बहुत ज़्यादा दूर थी। उसने इस तरह का कुछ नहीं सोचा था अपने दिमाग में। जनरल सी ज़िंदगी जैसे नॉर्मली ज़िंदगी होती है, वो अपने घर चली जाती है, अपनी ज़िंदगी में फिर से बिजी हो जाती है। दूसरा दिन आता है, फिर से सीमा सेम डे की तरह कॉलेज जाती है और फिर वो सोनू के पास जाती है कि आपने कल मुझसे मछली पकड़वाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या आज फिर मैं वही कर सकती हूँ। लेकिन इस बार सोनू के पहले से ही जाल में मछली होती है जो उन्होंने पानी के अंदर ही छुपा रखी थी, क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि सीमा फिर से आएगी और फिर से मछली पकड़ने के लिए उससे जिद करेगी। तभी वो सोनू मछली का जो जाल होता है पकड़ने का वो सीमा के हाथ में देता है और सीमा उसे बाहर खींचती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उन्होंने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। तब सोनू बोलता है कि आप इसे ले जाओ। तो वो बोलती है पागल हो क्या, हम कॉलेज से आ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, क्या मछली हाथ में पकड़ के लेके जाएंगे, इतना ही शौक है तो भून के खिला दो, खा लेंगे। इतना कहकर वो हंसती हुई चली जाती है। लेकिन सीमा की ये मजाक की हुई बात सोनू हकीकत समझ लेता है और अगले दिन मछली भूनकर यानी फ्राई कर कर वो तैयार रखता है। सीमा जब लौटती है तो वो सोनू उससे बोलता है कि मैंने आपके लिए मछली रखी है। सीमा बोलती है क्या तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो तुमसे सिर्फ मजाक ही किया था, तुम रियल में ले आए हो बनाकर, वो भी। तब वो बोलता है मैंने बहुत प्यार से आपके लिए फ्राई की हुई है, भुनी हुई है, आप प्लीज़ इसको खा लो। तब सीमा की जो फ्रेंड होती है बोलती है सीमा इस बंदे ने इतने प्यार से ये तैयार किए हैं, क्यों दिल तोड़ रही है, चल खा लेते हैं। और वो लोग पुल के नीचे जाकर वो फिश जो होती है उसको खाने लगते हैं और फिर उसके बाद हाथ मुंह धोकर अपने अपने घर चली जाती हैं सोनू को थैंक यू बोलकर। जाते में ही सीमा की जो फ्रेंड होती हैं वो मजाक करती हैं सीमा से, वाह भाई वाह सीमा, तेरे एक बार मजाक करने से ही
उस मछुआरे ने मछली को फ्राई करके तेरे लिए रखा है, लगता है हमें वो तो तुझसे मोहब्बत करने लगता है। सीमा बोलती है क्या है, तुम भी कुछ बोलती रहती हो, तुम लोगों ने भी तो खाई, मैंने तो मना ही किया था, लेकिन तुम लोगों ने जब कहा तभी मजबूरन मुझे खानी पड़ी। उस समय वो उनकी बात टाल देती है, लेकिन घर जाकर जब वो सोचती है कि एक अनजान व्यक्ति मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है, तो उसको भी एक अजीब सा एहसास होने लगता है। और जब वो उसकी वो मोमेंट जो उसके साथ वो गुजारे थे उन्हें याद करती है, तो उसको भी एक अलग सी फीलिंग आती है, उसको भी कहीं ना कहीं मोहब्बत जागने लगती है उस मछुआरे के प्रति। क्योंकि कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और जब मोहब्बत हो तो वो ऊंच नीच अमीरी गरीबी ऐसा कुछ भी नहीं देखती। रोज की तरह सीमा जब कॉलेज जाती है तो वो सोचती है कि उसने कल मुझे मछली खिलाई थी, मुझे भी कुछ लेकर जाना चाहिए। तब वो मछुआरे के लिए समोसे लेकर जाती है और अपने दोस्तों के साथ वहां पर पुल के नीचे पहुंचती है, जहां पर वो जो व्यक्ति होता है, वो लड़का होता है, वो पहले से मौजूद रहता है। उससे बोलती है मैं तुम्हारे समोसे लेकर आई हूँ। वो खुश होता है कि आप मेरे लिए समोसे लाई हूँ। बोले हाँ, कल तुमने मुझे फिश फ्राई करके खिलाई, आज मैं तुम्हारे समोसे लाई हूँ, तुम इससे खाओ, हिसाब बराबर। वो बोलता है नहीं मैम, हिसाब बराबर नहीं, मैंने तो आपको मछली पकड़ना सिखाई है। तो सीमा बोलती है फिर क्या, मुझे मछली पकड़ना नहीं आती, मैं तो पढ़ाई करती हूँ, तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हें पढ़ाई सिखा देती हूँ। तब सोनू बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बी फार्मा का स्टूडेंट हूँ, मैंने इसी साल बी फार्मा कंप्लीट किया है लखनऊ से। सीमा ये सुनकर बड़ा हैरान होती है, फिर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है एक्चुअली मेरा नाम सोनू निषाद है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें मछली खाने के लिए बताया है, वो भी फ्रेश, इसलिए मैं उनके लिए ये फिश पकड़ने के लिए यहाँ पर आता हूँ। जब सीमा ये बात सुनती है तो उसके मन में सोनू के लिए और ज़्यादा हमदर्दी जाग जाती है कि अपनी माँ के लिए ये कितना यहाँ पर आकर मेहनत कर रहा है। घंटों खड़े होने के बाद ये मछली पकड़ता है और अपनी माँ के लिए लेकर जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। वो ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, ये लोग बातें करते हैं, घूमने फिरने भी इधर उधर जाया करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि राज कभी छुपाए नहीं छुपता। ये बात धीरे धीरे जो सीमा के घर वाले होते हैं उनको पता चल जाती है। सीमा सिंह के जो घर वाले थे वो बहुत ही दबंगई थे, ठाकुर थे, यानी कि उनका दबदबा था, मोहल्ले में था, और वो ठेकेदार थे, उनके यहाँ ठेकेदारी हुआ करती थी। जब उनको पता चलता है कि सीमा एक मछुआरे से मोहब्बत कर रही है, यानी उससे दोस्ती है, घूमती फिरती है उसके साथ, तो वो उस तालाब पर जाते हैं। और वहाँ पर जब उनको पता चलता है कि ये वो लड़का है जिसका नाम सोनू है, उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको मारने लगते हैं। वो समझ नहीं पाता कि उसको क्यों मारा जा रहा है इतनी बुरी तरह से। वो बोलता है क्यों मार रहे हो, तुम लोग कौन हो, मुझे क्या कसूर है। तभी 5-6 लोग मारने वाले होते हैं, उनमें से एक बोलता है कि मोहब्बत करेगा, आशिकी करेगा, तेरा वो अंजाम करेंगे कि आज के बाद मोहब्बत करना भूल जाएगा। तभी उसको समझ में आता है कि शायद ये सीमा के घर के ही हैं जो मुझे इस तरह से मार रहे हैं। वो मार तोड़कर और सोनू को धमकी देकर चल जाते हैं कि आज के बाद अगर सीमा से बात करने की या मिलने की कोशिश की तो तुझे मारकर इसी तालाब में फेंक देंगे। ये कहने के बाद वो अपने घर लौट जाते हैं। इसकी बात सीमा को पता चलती है। सीमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोनू से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें बंदिशें लगा दी जाती हैं और सीमा को उससे मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी सीमा चोरी छुपे सोनू से मिलने जाया करती थी जैसे ही उसे मौका मिलता था। और एक दिन सीमा सोनू के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। ये बात घर वालों को पता चल जाती है। वो अपना माथा पीटते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ है, हमारी बेटी ने हमारी इज्जत नीलाम कर दी, इसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है जो कि बिल्कुल हमारी आन बान और शान के खिलाफ है। इसके बाद वो सोनू को झूठे केस में, यानी चोरी के, छेड़खानी की, इस तरह के केस लगाकर उसको जेल भिजवा देते हैं। 3 महीने के लिए सोनू को जेल हो जाती है। इसी बीच उनको लगता है कि अब सोनू नहीं है, सीमा के लिए हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगर हम इसके अभी लगाम नहीं रोक पाए तो ये बेलगाम घोड़ी हो जाएगी और हमारी इज्जत और तार तार कर देगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। इसी बीच वो सीमा के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। और फिर इसी बीच उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है पंकज। पंकज से वो सीमा की शादी फिक्स कर देते हैं और कुछ ही दिनों में सीमा की शादी कर देते हैं। सीमा शादी वाले दिन स्टेज पर बैठी होती है, तभी वो पंकज आता है और वो पंकज से वही बोलती है कि आज जो करना है कर लो, लेकिन सुबह जब मैं मर जाऊंगी तो मैं लाश मेके में भेज देना। ये बात सुनकर पंकज चौंक जाता है और बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब पंकज को सीमा अपनी पूरी कहानी बता देती है कि किस तरह से वो
सोनू निषाद से मिली, किस तरह से उसकी मोहब्बत हुई, उसने उससे शादी की और घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी यहाँ पर कर दी है। ये सब बातें पंकज जी सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि तुमने तभी शादी के लिए मना क्यों नहीं किया। सीमा बोलती है मैंने शादी के लिए मना किया था, लेकिन मुझे सोनू को जान से मार देने की धमकी दी गई और घर वालों का प्रेशर में आकर मैंने शादी की है, लेकिन मेरा मन अभी भी मेरे सोनू के पास ही है। आप मेरा सिर्फ तन हासिल कर सकते हैं लेकिन मेरा मन हासिल नहीं कर सकते। पंकज उसे धमकाता, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए शादी की है, पैसा भी खर्च किया है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरी इससे समाज में बदनामी होगी, मेरा लॉस होगा, मेरी इज्जत जाएगी, और तुम वैसी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मुझे पसंद आ गई हो, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन सीमा सर नीचे कर देती है और रोने लगती है। रोती हुई वो वहीं रह जाती है और जो पंकज होता है गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। लेकिन कमरे से बाहर निकलने के आने के बाद 2 मिनट के बाद ही वो वापस कमरे में लौटता है। सीमा जब सर उठाकर देखती है तो पंकज के साथ सोनू होता है। ये देखकर सीमा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और जाकर सीने से लगा लेती है सोनू को। फिर उसको ख्याल आता है कि ये सब कैसे हो सकता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ जागती आंखों से, मेरी तो आज सुहागरात है, पंकज मेरे साथ है तो सोनू कैसे। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटती है, हैरत में गुम कि ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। 2-4 रिश्तेदार भी वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं। सीमा बहुत ही हैरानी से सबकी तरफ देख रही थी, बहुत सारे सवाल थे जिसके वो जवाब चाहती थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या फिर कोई सपना। तब पंकज उसे बताता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि ये सब कैसे है, जो तुम ये देख रही हो ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। पंकज सीमा को बताता है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी उसी दिन जमानत पर सोनू वापस आया था जेल से, लेकिन जेल से आने के बाद जब ये तुम्हारे घर गया तो इसको पता चला कि तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है। तभी किसी जरिए इसको शादी का कार्ड मिला और कार्ड में जब इन्हें दूल्हा का एड्रेस देखा तो ये उस एड्रेस पर पहुंच गया। जो दूल्हा था पंकज, वो सोनू का कॉलेज का फ्रेंड था। जब ये पंकज के घर जाता है तो पंकज उसे देखकर हैरान हो जाता है कि मैंने तो इसे बुलाया नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहा बुलाना, लेकिन ये खुद से कैसे आ गया। तो उसे लगता है कि शायद मेरा दोस्त है इसीलिए आ गया, और वो बोलता है कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू आ गया है, मुझे याद ही नहीं रहा था कि तुझे कार्ड दूं। लेकिन सोनू जो होता है वो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। पंकज बोलता है कि क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो, आखिर मुझे बताओ। तब सोनू फुट फुट कर रोने लगता है और बोलता है कि तू शादी मत कर। पंकज कहता है पागल है क्या, क्या बोल रहा है तू, शादी मत कर, आज मेरी शादी है, कहना क्या चाहता है, साफ साफ कह। तब वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि इस लड़की से मुझे मोहब्बत थी और इससे मेरी शादी हो गई है, लेकिन उसके घर वाले ज़बरदस्ती तुमसे शादी कर रहे हैं। पंकज बोलता है अगर तेरी मोहब्बत थी तो तूने उससे शादी क्यों नहीं की, और वो लड़की कैसे शादी के लिए मान गई। तब पंकज उसको एक लेटर दिखाता है कि जब मैं जेल में था तो उन अपने दोस्त के ज़रिए मुझे ये लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि तुमसे शादी कर चुकी हूँ, अब मैं किसी और की होना नहीं चाहती, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझ पर प्रेशर बना रखा है। उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि वो तुम्हें जेल से आते ही मरवा देंगे अगर मैंने शादी नहीं की तो, और उनके आगे मुझे झुकना पड़ रहा है। मैं शादी तो कर रही हूँ लेकिन ये सिर्फ एक लाश के रूप में मैं उसके साथ 7 फेरे लूँगी, और कल सुबह मेरी लाश तुम्हें मेरे माँ बाप के दरवाजे के पास पड़ी मिलेगी। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। ये लेटर जब पंकज देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरत में हो जाता है कि आखिर क्या किया जाए। वो अपने पिता को कमरे में बुलाता है। पिता, सोनू और पंकज ये तीनों बातें करते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि वो लड़की अपनी जान दे सकती है। सोनू उसको ये भी बताता है कि मैंने उसे पाने की बहुत कोशिश की थी, घर वालों से बात करने की भी की थी, लेकिन उन घर वालों ने मुझे बहुत मारा, और एक बार तो मुझे इतना मारा कि मारते मारते मुझे बेहोश कर दिया और मुझे तालाब में फेंक दिया। कुछ मछुआरों ने ही मेरी जान बचाई थी, वरना तो मैं उसी दिन मर जाता। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अपने प्यार को पाने की हर मुमकिन कोशिश की। हमने शादी भी कर ली, लेकिन उन लोगों ने झूठे इल्ज़ाम में मुझे जेल भेज दिया, और अभी मैं आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि उसकी शादी तुमसे हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपनी सीमा की भीख तुमसे मांग रहा हूँ। तब पंकज बोलता है कि ठीक है, अगर तू अभी वहाँ पर जाएगा तो उसके घर वाले फिर से तुझे मारेंगे और हो सकता है वो सीमा को भी नुकसान पहुँचा दें। लेकिन वो बोलता है फिर मैं क्या करूँ। पंकज बोलता है कि जैसा हो रहा है वैसा होने दे, मैं उससे शादी करता हूँ। अगर वो तुझसे सच में मोहब्बत करती होगी, मुझे तेरे बारे में बताएगी, तो सीमा तेरी है, मैं उसे छूँगा भी नहीं, और अगर वो कुछ नहीं कहती है तो फिर मेरी शादी होगी। पंकज को रोकने की वो काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन सोनू को वो समझाकर अपनी बात पर मनवा लेता है।
और इस तरह से शादी कर लेता है। और शादी की रात में जब सीमा सारी बात बताती है तो पंकज उसे ट्राई भी करता है कि वो भूल जाए और उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी हो जाए, नई ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सीमा उससे मना कर देती है कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरा सोनू ही चाहिए और मैं अपने आप को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। पंकज ये भी उससे कहता है कि तुम कैसे अपने आप को ख़त्म कर लोगी, मैं तो हर टाइम तुम्हारे पास रहूँगा। तब वो सीमा उससे ये भी बोलती है कि किसी समय तो आप बाहर जाएंगे ना, कोई तो एक मौका मिलेगा मुझे, और जो वो मौका मिलेगा उसी मौके में मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी और आपको मेरी लाश मेरे मेके पहुँचानी ही पड़ेगी। जब ये बात क्लियर हो जाती है कि सीमा सोनू के बिना नहीं रह सकती और सोनू सीमा के बिना नहीं रह सकता, तो पंकज को भी उनकी मोहब्बत के आगे झुकना पड़ता है। कहते हैं ना, किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ भी पंकज ने अपनी जो दोस्ती थी वो उसको निभाई, जो इंसानियत थी उसको दिखाई और सोनू का हाथ सीमा के हाथ में दे दिया और बोला ये तुम्हारी अमानत है, तुम इसे रखो। और जो पंकज के पिता थे उन्होंने कहा तुम दोनों बालिग हो, शादी कर चुके हो, तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। और उसके माता पिता ने या भाइयों ने अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े एक वकील थे। उन्होंने ये दिलासा दिया और सभी लोग घर से यानी कमरे से बाहर निकल आए सोनू और सीमा को छोड़ के। तब सोनू पंकज का भी अदा करता है कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम दोनों अब स्वर्ग में जाकर ही मिलेंगे। तो पंकज बोलता है ज़बरदस्ती की मोहब्बत पाना कोई पाना नहीं होती है, मोहब्बत उसे ही कहते हैं जो दिल से की जाए, और ये दिल से तुम्हें चाहती है तो मैं कैसे तुम्हारी मोहब्बत छीन सकता हूँ। अब जा अपनी सुहागरात मना, वरना देख कहीं मेरा मूड बदल जाए। ऐसे हंसते हुए वो निकल जाता है और बोलता है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन तेरी मोहब्बत थी इसलिए मैंने तेरे हवाले कर दी। सीमा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पंकज को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है। और इसी तरह से सीमा और सोनू मिल जाते हैं। जो सीमा के घर वाले होते हैं उन लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। वो सीमा से ज़िंदगी के रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, लेकिन वो उन लोगों को अलग नहीं कर पाते, क्योंकि जो पंकज का पिता था वो ढाल बनकर खड़ा हो गया था उन दोनों के साथ। तो इसलिए उनको भी लगा कि हाँ, कानूनी रूप से ये पति पत्नी है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों क्योंकि बालिग भी हैं, इसलिए वो भी हिम्मत हार जाते हैं। इस तरह से प्यार करने वालों को एक पति ने मिलाया। आप भी इस पति की ये बात सुनकर उसे सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उसने किया ही ऐसा काम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।